हेलो गाइस, आ गए हम फिर से लेक्चर नंबर 8 लेकर, है ना। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ, अलजेब्रा, चैप्टर 1, प्रैक्टिस सेट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हमने 1.1 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसके पहले हमने आपको बहुत सारे लेक्चर्स कराए थे, याद होगा आपको, है ना। जस्ट अ मिनट। उम्मीद है आपने पहले के सारे लेक्चर्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि आपको ये कुछ भी नहीं समझ आएगा। सो प्लीज़ सबसे पहले आप इसे समझिए, लीनियर इक्वेशन क्या है और 2 वेरिएबल्स क्या है। सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 से लेकर 7 तक के जब तक आप नहीं देखेंगे तो आपको कोई भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। व्हाट इज़ दिस, यू डोंट नो। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते, ज़्यादा देर न करते हुए। आपको 4-5 क्वेश्चंस हमने बोले थे सॉल्व करने के लिए, आपने सॉल्व किए होंगे उम्मीद है। हमने बहुत सारे सॉल्व भी करवाए थे, उसमें इजी आपके लिए छोड़े थे, है ना। लेक्चर नंबर 7 पे भी आपको सॉल्व कराया था। अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए किस टाइप का है, थोड़ा हार्ड है इसलिए आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे, आपको ये इक्वेशंस दिए गए हैं, 2 इक्वेशंस है। आपको क्या कहा था हमने कि हमें इसे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के हिसाब से पुट करना है। चलिए सीधे सीधे पुट करते हैं। 99y = 501। क्लियर है। हाँ, अब इसे हम मिटा देंगे। मिटाने के बाद क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, यहाँ हमें अब करना क्या है। ये बहुत बड़े बड़े इक्वेशंस है, इतने में अगर हमें इसे किसी भी एक टर्म को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ तक के बड़ा इक्वेशन जाएगा। सो हमको ये सब कुछ भी नहीं करना है ना। क्या करना है हमको, यहाँ पर क्या करना है, देखिए ऐसे टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसी इक्वेशन को एक बार एडिशन करना है। फिर आपको जो गिवन होगा वो आपका थर्ड टर्म होगा। फिर उसी इक्वेशन को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, उससे आपको फोर्थ टर्म प्राप्त होगा, है ना, मिलेगा। देन देखिए क्या करना है आपको, ऐड करते पहले तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 ना 0, ये आपका आ गया 100। ठीक है, देन यह तो आपको देख के ही लग रहा है 0 0 200। ठीक है, एंड दिस आर ऑल्सो सेम 200। नाउ हमें अब क्या करना है, ये जो दिख रहा है आपको इसमें देखना है कि कॉमन क्या है। इजी वे में समझा रहे, समझिए कॉमन क्या है ये आपको दिखना है। तो क्या है इसमें कॉमन, 200 सब में कॉमन दिख रहा है। कॉमन को हम निकाल कर अलग हटा देंगे। ठीक है, देन x + y = हाउ मेनी, 2 5 200 5 1000 होता है। ठीक है, अब ये आ गया x + y = 5। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। क्लियर है। अब आगे देखिए, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। 99x + 101y = 499। देन 101x + 99y = 501। ठीक है, अब इसे हमने क्या कहा था आपको, सेकेंड टर्म में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ माइनस का सिंबल है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। माइनस का सिंबल है तो माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ माइनस कर देंगे, ये हट गया। यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो अब हम इसी से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 499 और ये क्या होगा, कितना आएगा आपका आंसर, -2 ही आएगा। 501 में 499, 500 एंड 501 -2। ठीक है, देन y, ये दोनों में भी कितना आएगा, 2। अब यहाँ हमने माइनस क्यों लगाया, बड़े डिजिट के आगे माइनस है। यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बड़े डिजिट के आगे प्लस है। ठीक है, अब देखिए तो बड़े डिजिट के आगे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस ही लगेगा, और ये दोनों में क्या होगा, -2x। क्लियर है। अब यहाँ पर भी हमें कॉमन निकालना है, बिकॉज यहाँ भी हमने कॉमन निकाला। हियर इज 2 कॉमन, वाई 2 कॉमन, -2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है। तो क्या होगा अब ये -x, माइनस इधर आ जाएगा, -x + y = -1।
मल्टीप्लाई करके देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 हट गया। अब क्या करेंगे, -x + y = -1। ये आपका फोर्थ निकला, बट अभी फोर्थ सही तरीके से नहीं निकला जैसे हमें निकालना है, क्योंकि सामने माइनस है, इसे हमें हटाना है। x के आगे ये माइनस हमें ठीक नहीं लग रहा, तो हम इसे क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो x के आगे माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया = 1। दिस इज योर सेकेंड टर्म, ये सॉरी फोर्थ टर्म। मिल गया। जो इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं इजी वे में, ये 2 इक्वेशन आपको मिल गए। बस थोड़ा सा हार्ड करके दे दिया उसने कि आप समझिए, थोड़ा माइंड तो लगाना कि हर चीज़ इजी में मिल जाए कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। चलो अब ये आपको मिल गए, अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। चलिए, x + y = 5, x - y = 1। दिस इज योर थर्ड टर्म एंड दिस इज योर फोर्थ टर्म। क्लियर है। मिटा दें इसे। चलिए अब सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करना है, देखना है कि सेम टर्म मिल गया आपको सेम, तो ये सिंबल अब चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लस और माइनस है, प्लस माइनस ही कट होगा। तो यहाँ हम प्लस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए प्लस कीजिए 6, ये कट गया और आपका हो गया 2x। देन x = 6/2, x = 3। दिस इज योर आंसर of x, value of x. Then second term we put x = 3 in which equation, नंबर 1 पे रख दें। जो सॉल्व किए इसी में रखना है, ये ध्यान रखिए। जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला है उसमें नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है वो, ठीक है। ये हो गया। अब आप वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए, = 5। देन x = 3 + y = 5 and y = 5 - 3। क्यों, here is in plus position, then transfer and is in minus position। y = 2, x = 3, y = 2। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, समझ आ गया होगा। इक्वेशन बहुत बड़ा है, टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा स्पीड में बताना पड़ता है। आपने पहले से बेसिक क्लियर किया है तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। सो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए समझने में, है ना, बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा। पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से पढ़ेंगे तो ही समझ आएगा। लेक्चर 8 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, शुरू से लेकर पूरा एक लेक्चर देखेंगे तभी आपको समझेगा, ठीक है। पढ़ाई आप पढ़ने के लिए आए हैं, आपको अपनी सक्सेस चाहिए, मंजिल चाहिए, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। सोचेंगे कि सब कुछ आ करके हमको यही मिल जाए तो कुछ नहीं होने वाला। कहा है किसी कवि ने, हाथ पर हाथ धरे रहने से हार होती है, बाहुओं की बल्ली से नाव पार होती है। पाँव जब उठते हैं अडिग विश्वास लिए राही के, तो राह देने के लिए क्षितिज में भी दरार होती है। उछालिए एक पत्थर तबीयत से, कैसे दरार नहीं होती, समझ में आएगा। सक्सेस मिलना ही मिलना है, बट उसके लिए हार्ड वर्क ज़रूरी है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एंड लेक्चर नंबर 8 हम स्टॉप करते हैं एंड गुड बाय।